पैगोंग में अब क्या हुआ, इस वक्त की सबसे ताजा अपडेट, इस वक्त की सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव लेकर के हम हाजिर हैं। क्योंकि आपको याद होगा, इससे पहले कि हम खबर का रुख करें, चीन और भारत विवाद पर सबसे पहले अगर कोई खबर दिखाई है तो वो जी न्यूज ने दिखाई है। आपको याद होगा, भले वो गलवान की झड़प हो, सबसे पहले जी न्यूज खबर को दिखाया था। गलवान के पराक्रम की खबर हो, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव पूरी दुनिया को सबसे पहले जी न्यूज ने बताया था। और उसके बाद पैगोंग की यह घटना, जब भारतीय पराक्रम के आगे चीन ने घुटने टेक दिए और ब्लैक टॉप पर भारत का कब्जा है, वो भी सबसे पहले जी न्यूज ने आपको बताया था कि जी न्यूज मतलब राष्ट्रहित। तो इस वक्त शुरुआत करते हैं लद्दाख में भारत चीन के बीच तनाव के बीच। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत चल रही है। पिछले 2 घंटे से यह बातचीत लद्दाख के चुशुल में चल रही है। इससे पहले की 2 दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी। 31 अगस्त को शांति वार्ता के बीच चीन ने पैगोंग में अतिक्रमण किया या अतिक्रमण की कोशिश की। भारत को पहले इसकी भनक थी कि भले वो बातचीत का ड्रामा कर रहा है, लेकिन वो घुसपैठ की कोशिश करेगा। उसे लगा कि अगर मैं दक्षिणी छोर से आऊंगा तो घुसपैठ की कोशिश कर पाऊंगा, लेकिन भारतीय सैनिक इतने अलर्ट थे, भारत ने इसे नाकाम कर दिया। मनीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ सिद्धांत सिब्बल भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, सबसे पहले आपसे तो मैं स्ट्रेटेजिक जानकारी लेना चाहता हूं इस वक्त, क्योंकि चुशुल में बैठक तो चल रही है, क्योंकि भारत का सिद्धांत उस दिन हमने देखा डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से वो जो एक बयान आया उसमें भी साफ स्पष्ट था, वी रेडी फॉर एनी डायलॉग, लेकिन हम एक भी इंच या फिर अपनी संप्रभुता के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे। अब ये गेंद चाइना के पाले में, क्या कुछ इस वक्त चल रहा होगा, भले वो कोर कमांडर स्तर की बातचीत या कूटनीतिक स्तर की बातचीत? देखिए, जो इस वक्त चुशुल में बातचीत चल रही है, जो हमारे ब्रिगेडियर और उनके कर्नल रैंक के अधिकारी हैं जो वहां में मिलकर के बातचीत कर रहे हैं, दरअसल ये बड़ी लिमिटेड बातचीत हो रही है। क्योंकि बार बार चाइनीज ये कह रहे हैं कि चुशुल एरिया में जो ब्लैक टॉप पर हम आकर के पीक पर बैठ गए हैं, चाइनीज ये चाहते हैं कि हम जल्दी से वापस चले जाएं, क्योंकि चाइना इसको लेकर के बहुत परेशान है। उनको लग रहा है कि इससे हमारी जो आर्मी है, इंडियन आर्मी है, उसकी स्ट्रेटेजिक जो बढ़त है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, मजबूत हो गई है। वो माल्डो जो लद्दाख का जो उन्होंने ऑक्युपाई एरिया है चीन का, उस पर हम काफी अंदर तक वहां से हमारी पहुंच हो गई, हम देख रहे हैं। लेकिन भारत ये कह रहा है कि दरअसल आप सिर्फ चुशुल एरिया की क्यों बात कर रहे हैं, आप पूरे उस एरिया की बात करें, ईस्टर्न लद्दाख में जहां जहां आप आकर के हमारे एरिया में बैठ गए हैं। तो ये जो है चाइना मानने को तैयार नहीं है। दूसरी बड़ी बात कि कल अगर आप देखें तो चाइना स्ट्रेटेजिक ग्रुप की एक बड़ी बैठक हुई डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर, जिसमें विदेश मंत्री के साथ साथ रक्षा मंत्री सीडीएस, एनएसए, अजीत डोवल सबने मिलकर के बात की। एमएचए में भी एक बैठक हुई। और इस वक्त जो अगर हम बात करें भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का, तो हमें चाइना के ऊपर भरोसा नहीं है। और इसलिए चाहे वो भूटान हो, चाहे नेपाल बॉर्डर हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश का हो, सेंटर सेक्टर हो, हर जगह हमने अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ानी शुरू कर दी है। हमने डिफेंस फोस्टरिंग के तौर पर अपनी जो फोर्सेज हैं उनको डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। ईस्टर्न लद्दाख में भी अगर आप देखें तो कल से दोनों साइड में काफी ज्यादा इस वक्त जो है हलचल मूवमेंट देखी जा रही है। चीन को यह लग रहा था कि वो बातचीत से उलझा के रखेंगे और लंबा सितंबर जैसे शुरू होगा, अक्टूबर जैसे शुरू होगा, बर्फ पड़ जाएगी, उसके बाद रास्ते बंद हो जाएंगे, भारत कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ये तय है कि सितंबर में इसका सॉल्यूशन निकलेगा। और ठीक है, अब मैं इसको कूटनीतिक स्तर से बात करता हूं, क्योंकि हमारे साथ सिद्धांत भी है। सिद्धांत, रक्षा मंत्री का शंघाई कॉर्पोरेशन बैठक में जाना, इससे पहले भी जब गलवान हुआ था तब भी उस वक्त आपको याद होगा, उसके कुछ दिन बाद ये बैठक चल रही थी जब रक्षा मंत्री चीन के मिलना चाहते थे, भारत ने मना कर दिया था। और दूसरी तरफ अमेरिका तक का कैटेगोरिकली नाम लेकर के ग्लोबल टाइम्स में कोट करना, क्या लगता है चीन ने एक बार फिर से गलती की और दोबारा डिप्लोमेटिक फ्रंट पे वो घिरता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, डिप्लोमेटिक लेवल पे अगर आप देखें तो रूस की बात कर लें या यूएस की बात कर लें, कहीं ना कहीं काफ़ी बैकिंग है नई दिल्ली के लिए। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी मीटिंग्स होने वाली हैं अगले 2 महीने में। 2 मीटिंग्स तो इस 2 हफ्तों में ही होगी। एक तो राजनाथ सिंह जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में जो शिरकत करेंगे, वो निकल चुके हैं मॉस्को के लिए, और ये मुलाकात उनकी रशियन डिफेंस मिनिस्टर के साथ भी होगी। पर कोई भी शेड्यूल्ड मीटिंग नहीं है चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर के साथ। इसके इस हफ्ते के
बाद एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है मॉस्को में ही, जब भारत के फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर मॉस्को जाएंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के लिए। पर इसी के बाद दो इंपॉर्टेंट यूएस के साथ मीटिंग होगी। एक तो 2+2 डायलॉग होगा, दूसरा होगा क्वाड की मीटिंग। मैं आपको बता दूं स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है क्वाड की मीटिंग होगी, इन पर्सन मीटिंग होगी, यहाँ दिल्ली में होगी। मोस्ट प्रॉब्ली जो मॉनसून सेशन है पार्लियामेंट का उसके बाद ये मुलाकात हो सकती है। तो समझ लीजिए कि यूएस के, भारत के, जापान के और ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर्स यहाँ दिल्ली में मिलेंगे क्वाड की मीटिंग के तहत। तो ये एक बड़ा मैसेज है, एक मैसेज चाइना के लिए कि कहीं ना कहीं अगर आप यूएस की बात कर लें या रूस की बात कर लेंगे, रूस के रिश्ते अच्छे हैं चीन के साथ, तो रूस भी कहीं ना कहीं भारत के साथ खड़ा है डिप्लोमेटिकली। और बल्कि मैं आपको बता दूं कि 4 और 5 सितंबर को इंपॉर्टेंट नेवल एक्सरसाइज होंगी, पैसिफिक एक्सरसाइज होंगी बे ऑफ बंगाल में भारत और रूस की नेवीज के साथ। और ये जो पैसिफिक एक्सरसाइज हैं तब हो रही हैं जब 1 महीने पहले हमने देखा था कि कैसे यूएसएस निमित्ज के साथ भारत की जो नेवी है उसने एक्सरसाइज की थी उसी जगह पे स्ट्रेट्स ऑफ मलाका के आसपास, जो एक इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि वहां से चीन का ज्यादा जो तेल निर्यात है वहां से होता है। नहीं, जाहिर सी बात है और ये चीन बखूबी जानता है। उसने कोशिश ये की थी कि देखिए एक बार फिर से, क्योंकि मैं एक फ्रंट खोल देता हूं और मेरा उस पर जो कब्जा हो जाएगा मैं वहां पर आ जाऊंगा और दूसरी तरफ कूटनीतिक बातचीत में उलझाए रखूंगा। लेकिन कैसे चारों खाने उसे उल्टी पड़ गई ये पूरी उसकी चाल, ये हमने है। अमित प्रकाश भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ एसपी सिन्हा भी मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो भी मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले हम इस पैकेज का रुख करते हैं कि ऐसा लगता है कि चीन को बार बार हिंदुस्तान के हाथों पिटने की आदत हो गई है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन बार बार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है और बार बार भारतीय सेना उसे सबक सिखा रही है। चीन ने 31 अगस्त की रात को फिर से कोशिश की थी, जी हां, 30 की मात खाने के बाद एक बार फिर से उसने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारतीय जवानों ने उसे विफल कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि चीन की तरफ से हरकत उस वक्त हुई जब कमांडर स्तर की बातचीत चल रही थी। ये 3 तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये चीन की पिटाई की हैट्रिक को बयां कर रही हैं, क्योंकि अब हर बार ऐसे ही पिटेगा चीन। चीन ने गलवान में 14 जून को घुसपैठ की कोशिश की, जिसकी बड़ी कीमत चीन को चुकानी पड़ी। फिर 29 अगस्त की रात को चीन ने फिर हिमाकत की और अब 31 अगस्त को भी एक बार फिर उसने घुसपैठ की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया। चीन की चालबाजी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत चल रही थी, उसी दौरान चीन की सेना ने घुसपैठ की कोशिश की। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि समय पर भारतीय सैनिकों की कार्रवाई ने चीन की कोशिशों को नाकाम कर दिया। इससे पहले 29-30 अगस्त की रात को जब चीन की सेना ने घुसपैठ की कोशिश की थी, तब उसका जवाब देते हुए भारतीय सेना ने न सिर्फ ब्लैक टॉप पोस्ट पर कब्जा जमाया, बल्कि चीन की सेना के कैमरे और सर्विलांस उपकरणों को हटा दिया और ब्लैक टॉप पर तिरंगा लहरा दिया। भारत के पराक्रम से चीन किस कदर बौखलाया हुआ है, इसका अंदाजा आप चीन के 5 अलग अलग बयानों से लगा सकते हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो इस सीमा विवाद का शांतिपूर्ण हल चाहता है। भारत ने उसकी सीमा का उल्लंघन किया है और वो चाहता है कि भारत यहां से पीछे हट जाए। भारत में चीन के दूतावास ने कहा कि भारत ने उसकी सीमा का उल्लंघन किया है। इससे पहले चीन की सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड ने भी बयान जारी किया। कहा भारत की सेना ने चीन की सेना को उकसाया है और इस बारे में भारत को जवाब देने के लिए वो उचित कार्रवाई कर रहा है। चौथा बयान चीन की सेना का आया, जिसमें कहा गया कि भारत को अपने सैनिक हटाने चाहिए ताकि विवाद आगे ना बढ़े। 5वें बयान में चीन की सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड ने कहा कि भारत के जिन सैनिकों ने सीमा का उल्लंघन किया है उन्हें वापस लौटना चाहिए। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया। वहीं एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। चीन के राजदूत का बयान आया है, भारत पर एलएसी उल्लंघन का आरोप लगाया है। चीन के आरोपों से भारत का इनकार है और भारत ने भी कहा है कि भारत में रेचिन ला पहाड़ की चोटियों पर भारत के कब्जे से चीन परेशान है। चुशुल में अतिरिक्त भारतीय सैनिकों की तैनाती से भी चीन परेशान है और चीन के राजदूत ने यह आरोप लगाया है। हम बात करते हैं अमित प्रकाश, इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। अमित, क्या डिटेल है, क्योंकि वो हर तरफ से एक तरह से ग्लोबल प्रतिक्रिया देने की कोशिश कर रहा है। अब से पहले होता यह था कि करता चीनता हम दुनिया को बताते थे, अब यह है कि चीन पूरी दुनिया को बार बार जाकर के बता रहा है। यानी कि एक तो पैराडाइम शिफ्ट है ही है, और इसे कैसे लिया जाए? देखिए सचिन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, रेचिन ली
जिस इलाके का जिक्र उन्होंने किया है, मैं इसको हास्यास्पद कहूं या ये कहूं कि उनकी जानकारी के अभाव के तहत उन्होंने ये बात कही है। रेचिन ली जो हिस्सा है, आप ये सोच लीजिए, रेजांग ला वो भारत में है, रेजांग ला से 3 किलोमीटर की दूरी पे रेचिन ला है। अब ये राजदूत इस बात को कैसे कह रहे हैं कि वो हिस्सा उनका है? हम बार बार ये बात उनको कहते रहे और ये कम्युनिकेशन उनको बार बार स्टैब्लिश होती है, उनको बार बार ये बात बताई जाती है कि वो हमारा हिस्सा है, उसमें किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं, उसको लेके वो बयान क्यों देते? पहली बात तो ये। दूसरा सचिन, इंपॉर्टेंट ये है, आप ये सोचिए जो हम जिन फिंगर्स की हम बात करते हैं, चाहे वो 4 फिंगर हो, चाहे फिर उसके अलावा आसपास के जो इलाके हैं, उन पहाड़ों पर इन्होंने क्या किया था? कुछ दिनों पहले कैमरे लगाए थे, सर्विलांस कैमरे के तहत ये भारतीय सेना पर नजर रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय सेना जो काउंटर तैयार कर रही थी, जिस काउंटर तरीके से वापस रीइंस्टेट करने की कोशिशों में कामयाब हुई, उसमें उन्होंने क्या किया? जो सर्विलांस कैमरे लगे थे, उन कैमरों से छुप के भारतीय सेना कुछ दूसरे रास्तों से, ऑल्टरनेटिव जो पैसेज थे या ऑल्टरनेटिव रास्ते उन पहाड़ों तक पहुंचने के, चढ़ने के थे, उन रास्तों से भारतीय सेना वहां पहुंची। और ये आप ये सोच लीजिए सचिन, पिछले 24 घंटे में लगातार अगर हम ये बात कर रहे हैं, ये चीन के बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह है कि जो वापस हमने अपना वहां से हम वापस पहुंचे हैं, उन जगहों पे हमने अपना, और ये भारत के पास ही था, और ये ब्लैक टॉप भारत के पास ही था। जितने एक्सपर्ट से हम कल बात कर रहे हैं, ये भारत के पास ही था। 62 में जो है चीन के सैनिक यहां पर आगे, भारत ने तो अपनी स्थिति को रिस्टोर किया है। और अगर मैं ये कहूं, मेजर जनरल एसपी सिन्हा और के सिन्हा साहब, आप दोनों हमारे साथ हैं। के सिन्हा साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करता हूं कि अगर मैं यूं कहूं ना कि चीन ने शायद सोचा नहीं होगा कि हमारी भाषा में हमें भारत जवाब भी दे सकता है, कि वो एक गलवान कर देगा, फिर मैं उसको बातचीत में उलझाता रहूंगा। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि भारत प्रोएक्टिव होकर के काला टॉप पर आकर के बैठ जाएगा, ब्लैक टॉप पर आकर के बैठ जाएगा। देखिए सचिन, आपने बहुत सही बात बताया है। देखिए, प्रीएम्प्शन, ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की तरह ही है। ये सियाचिन में हम लोगों ने किया था 84 के आसपास। ये दूसरा बार हुआ है कि आपने एज ए प्रीएम्प्शन के पहले, कि उनके आने से पहले, बहुत बड़ी चीज़ है ये। जो सामरिक चीज़ जानते हैं उनको पता है। और ये केवल ये नहीं जो आप कह रहे हैं, ब्लैक टॉप या कोई आप कहते हैं हेलमेट टॉप पे तो चाइनीज़ हैं, मगर हमने जो 40 किलोमीटर का ये बनता है, 2.5 किलोमीटर का इसको कहते हैं स्पांगुर गैप, उसके दोनों शोल्डर्स जिसके अंदर में ब्लैक टॉप आता है, और उसके आगे जो आपका रिचिंगला कह रहे हैं, रिचिंगला रेजांगला की लड़ाई आपको याद होगी, 62 में बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी गई थी, 13 कुमाऊं ने लड़ी थी, शैतान सिंह का नाम आपको याद होगा। तो इन पासों को ये हमारा है, ये इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, और ये हमने प्रीएम्प्शन में लिया है। और आप अभी थोड़ी देर के बाद अभी आप फिर से करेंगे, मैं आपको एक खबर दे दूं पहले ही। और इसके अलावा चुमार में सेम ये चीज करना चाहते थे, कल की रात, उसके पहले की रात चुमार में भी हम चले गए हैं। वो उनकी एक कैंप होती है जिसका नाम है चीपुंग कैंप, वहां से वो आने की चेष्टा की है, वहां भी हमने प्रीएम्प्शन किया है। तो ये पूरा ईस्टर्न जो थिएटर है, ईस्टर्न लद्दाख का थिएटर, इसमें हमने प्रोएक्टिव ऑपरेशंस में बड़ा था। अब तो इनके पैर से जमीन खिसकेगी। और आने वाले समय में मैं आपको बता दूं सचिन, आप डेली इस तरह से पूरे 3488 किलोमीटर के इलाके में आप सुनेंगे किन तरह से जितने भी डिस्प्यूटेड है और सेंसिटिव एरिया है, भारत ने उसको पकड़ा है। ये इन्होंने सोचा भी नहीं होगा, सपने में नहीं सोचा होगा, बिल्कुल नहीं सोचा होगा ना। सर, वो जो यथास्थिति एलएसी मानता नहीं है, एलएसी डिफाइन नहीं है, तो खुद कुछ भी कर ले और फिर दुनिया को बताता नहीं है तो हमारी थी। गलवान तक वो आया पेट्रोल करते हुए, या फिर कोशिश की उसने, फिर पूरी दुनिया को कहता फिरा गलवान हमारा, जो कि पूरे मैप से लेकर के पूरी दुनिया जानती है गलवान उसका नहीं है। लेकिन अब जब भारत ने अपनी जमीन पर अपने पैर जमाए हैं, अब उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक रही है। मैं आऊंगा एसपी सिन्हा साहब आपके पास, लेकिन खबर क्या, एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें जो इस वक्त इस बड़ी कवरेज में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। भारत और चीन में ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, पैगोंग में पराक्रम के बाद बातचीत में भी भारत का रुख अब सख्त है, क्योंकि पैगोंग में चीन की अतिक्रमण की कोशिश नाकाम हुई है। मतलब इसका है कि भारत को बातचीत में उलझाकर घुसपैठ की जो उसने साजिश की, वो नाकाम कर दी गई। दरअसल 31 अगस्त को एक बार फिर से लद्दाख में चीन ने घुसपैठ वाला दुस्साहस करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने उसको भी नाकाम कर दिया।
अगर हम पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे को देखें यानी फिंगर एरिया को, तो वहां चीन के सैनिक फिंगर 4 की चोटी पर बैठे हैं। वहां से वो ऊंचाई का फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब दक्षिणी किनारे यानी ब्लैक टॉप पर भारतीय सैनिकों की तैनाती है। हमारी सेना ऊंचाई पर डट गई है और ब्लैक टॉप से चीन के सैनिक भारतीय सेना के निशाने पर हैं। चीन ने थोड़ा और अतिक्रमण करने की कोशिश की है पेंगोंग त्सू लेक के साउथ की तरफ। अब उस इलाके में हमारी सेना बहुत अच्छी तरीके से मौजूद है और उन्होंने उनको जबरदस्त जवाब दिया है। लेकिन इस चीज से एक बात साफ है कि अभी चीन इनसिक्योरिटी का सामना कर रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव के लिए भारत को जिम्मेदार बताया है।印方的行径严重侵犯了中方的领土主权，也严重的违反了两国相关的协定、协议和重要的共识，破坏了边境地区的和平与安宁。那么这呢，与双方一段时间以来推动现地局势缓和降温的努力是背道而驰的。中方对此坚决反对，并且已经向印方提出了严正的交涉，要求印方停止一切挑衅行为，立即撤回非法越线的人员。立即停止任何导致局势紧张、升级和复杂化的举动。चीन समझ ले कि ये नया भारत है जो शिकायत नहीं करता है बल्कि पीछे हटाने और डराने में यकीन रखता है। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया। वहीं एलएसी के पास सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने का निर्देश दे दिया गया है। भारत चीन और भारत नेपाल बॉर्डर पर चौकसी के निर्देश दिए गए हैं क्योंकि चीन पर भरोसा किया नहीं जा सकता और भारत भूटान बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आईटीबीपी और एसएसबी को भी अलर्ट कर दिया गया है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर है। एसपी सिन्हा साहब, आज से पहले जब वो कोर कमांडर स्तर की बैठक में बैठता था, बैठक खत्म होने के बाद हो सकता है वो हंसता हो अपने वेस्टर्न थिएटर कमांड में जा करके कि देखिए, क्योंकि बार्गेन करने के लिए मेरे पास ही बहुत कुछ है। आज शायद इसलिए बौखलाया हुआ है कि आज भारत कह रहा है कि भैया पहले 5 मई वाली स्थिति गलवान में जाकर के देखिए, फिर हम बात करेंगे कोई ब्लैक टॉप या किसी और चीज की। देखिए, जो चीन की जो टॉप स्ट्रेटजी है ना, वो बहुत सिंपल है और बहुत ही चतुरता से परिपूर्ण है। चीन की स्ट्रेटजी है कि हिंदुस्तान को टायर आउट करो और डिस्कशन बातचीत के दौरान भी क्या करता है, मान लीजिए लंच के पहले डिस्कशन हुआ तो लंच के बाद तो आगे टॉपिक पे डिस्कशन होना चाहिए। चीन वापस पॉइंट नंबर 1 पे जाएगा ताकि थका के हिंदुस्तान का यार छोड़ो यार, जैसा है वैसा है, फेटे कंपनी एज इट इज रहने दो। तो ये चीन की स्ट्रेटजी है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, ये जो ब्लैक टॉप जो सदर्न साइड में पेंगोंग त्सू में चीन ने कुदृष्टि करने की कोशिश की, उसका महत्व समझने की आपको जरूरत है कि चीन चाहता था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उत्तरी साइड से दक्षिणी साइड पे शिफ्ट हो, ब्लैक टॉप हिल को कैप्चर करे। ब्लैक टॉप हिल एक ऐसा फीचर है जो कि हिंदुस्तान के जितने भी पोस्ट हैं चुशुल वैली में उसको ओवरलुक करता है, इसका मतलब डोमिनेट करता है। तो यदि ब्लैक टॉप को वो कैप्चर कर लेता, वहां जाके बैठ जाता, तो आप ये मानिए कि उसने क्या, उसकी साजिश थी 8 फिंगर गए हिंदुस्तान के हाथ से, क्योंकि वो तो दक्षिणी साइड पे आ गया पेंगोंग त्सू के, पूरा पेंगोंग त्सू गया अपने हाथ से और दक्षिणी साइड में बैठ गया वो, और चुशुल को डोमिनेट करेगा। उसके बाद ले पहुंचने की कोशिश करेगा, डीएसडीबीओ रोड को लेके सब सेक्टर नॉर्थ पहुंचने की कोशिश करेगा। तो ये तो बहुत ही खतरनाक और बहुत गंभीर मास्टर स्ट्रोक चीन ने प्लान किया था, जिसको हम लोगों ने ऑफेंसिव डिफेंस, रिपीट करता हूं मैं, ऑफेंसिव डिफेंस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके इसके पहले कि वो बैठे, हम जाके बैठ गए। और यही तो आपने बहुत अच्छे से बताया भी था। मुझे याद पड़ता है जिस वक्त आप जी न्यूज के दर्शकों को, पूरी दुनिया को उस मैप के माध्यम से आपने बहुत अच्छे से बताया था एसपी सिन्हा साहब, इसी स्टूडियो में मुझे याद है कि किस तरीके से चीन आखिरकार बौखलाया हुआ क्यों है, क्योंकि उसकी नजर चुशुल तक थी। उसको लगता था कि टॉप पर आकर के चुशुल तक नजर रखेगा जिसमें एयर स्ट्रिप है, और यही चीन की जो नस थी वो भारत ने पकड़ ली है। लेकिन बहुत संक्षिप्त में मनीष शुक्ला, चीन है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो किसी भी तरह से, शायद तभी निर्देश दिया गया, भले वो अरुणाचल हो, उत्तराखंड हो, तमाम बॉर्डर्स हो, वहां पर अलर्ट हो। जी हाँ, देखिए, जो हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट्स मिल रहे हैं, वहां चीन की तरफ भी काफी ज्यादा उनकी आर्मी की मोबिलिटी देखी जा रही है, और आर्मी के जो एक्सपर्ट हैं, जो रणनीतिकार हैं, उनको पता है कि कई बार उस जगह लड़ाई दुश्मन नहीं लड़ता जिस जगह आप सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। लड़ाई उस जगह भी कई बार हो जाती है जो चकमा देने की कोशिश होती है, और इसीलिए जो सेंटर सेक्टर है, जो उत्तराखंड से लगे हुए बॉर्डर है या अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर लगे हुए हैं,
सभी जगह आर्मी की काफी ज्यादा वहां प्रेजेंस है और हम डिफेंस पोस्टिंग तौर पर जो भी हमारे पास वेपन्स है, जिस तरीके से हमारी एयरफोर्स है, नेवी है, सभी काफी ज्यादा अलर्ट हैं। और ये आप कह सकते हैं ये देश को भरोसा होना चाहिए हमारे फोर्सेस के ऊपर कि अगर चीन ने कोई दुस्साहस की, और सभी यही चाहते हैं कि चीन बातचीत के जरिए, दोनों को बातचीत के जरिए मसले को निकाले, लेकिन चीन को ये भी नहीं सोचना चाहिए कि ये 1962 का भारत है। तो एक बार ये ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, यहाँ तो दूसरी बार जो है उसने कोशिश, इसको लगा कि हर बार वो ये स्ट्रेटजी करता रहे, यहाँ तो दूसरी बार है। भारत बखूबी जानता है कि अब भरोसे के काबिल तो है ही नहीं। गलवान में पराक्रम दिखाया था अमित प्रकाश लास्ट 30 सेकंड, इस कारण से कल हमने देखा कि तमाम बैठकें हुई, भले खुद अजीत डोवल जो उसको कमांड कर रहे थे उनको जो है पूरा सब कुछ बताया गया, ब्रीफ किया गया लास्ट 30 सेकंड्स। बिल्कुल, देखिए सचिन, अभी कुछ दिनों पहले हमने ये देखा भी था और अब एक अपडेट ये है कि भारत चीन की सीमा, भारत नेपाल की सीमा और भूटान की सीमा से सटे हुए इलाकों में अलर्ट कर दिया गया है। आईटीबीपी और एसएसबी दोनों को अलर्ट कर दिया गया है। वहां सुरक्षा के मद्देनजर चीज़ों को अलर्ट कर दिया गया। यानी आप ये सोच लीजिए, हम जिन चीज़ों की बात करते हैं कि आप अलर्ट मोड में सिर्फ वही नहीं है, हम जिन जगहों पर को जानते हैं जो हमारे सेंसिटिव इलाके हैं, वहां पर अब ये सरकार की तरफ से हो गया है कि वहां चीजें अब अलर्ट पे रहेंगी और इसीलिए अब वहां मूवमेंट भी चेंज हो रही है। सुरक्षा कारणों से हम मूवमेंट नहीं बता सकते, लेकिन फिलहाल अपडेट ये है कि भारत चीन की सीमा और भारत नेपाल की सीमा पर चौकसी दोबारा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित प्रकाश आपका, मनीष शुक्ला आपका, के सिन्हा आपका और एसपी सिन्हा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, और जैसा हम लगातार आपको कह रहे हैं, भारत चीन विवाद पर सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर और सबसे ऑथेंटिक खबर अगर किसी ने सबसे पहले दी है वो जी न्यूज ने दी है, और हमारी ये जिम्मेदारी है राष्ट्रहित में हर खबर आप तक पहुंचाई है और ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे, भले गलवान का बलवान पराक्रम हो या फिर पैगोंग सू की शौर्य गाथा हो। छोटा सा ब्रेक। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.